स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवे क्लासेस में। तो दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है चूँकि आप हमसे जुड़े हैं पीएमएसएसवी योजना के लिए। क्लास 9th और क्लास 11th का हम लोग रोज़ एकदम डेली बाय डेली आपको हर सब्जेक्ट दिलावा रहे हैं, ठीक है। तो उसी के क्रम में आज हम अपने पीएमएसएसवी योजना के बैच के अंतर्गत आज हम मैथ का पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं जो कि क्लास 11th के लिए, ठीक है। यदि आप नहीं जानते होंगे वीडियो के बारे में तो बता दूं कि इसका पूरा प्लेलिस्ट हमने पूरे बाकायदे लाइन से सेट कर दिया है, एकदम बिल्कुल फ्री। आप वहां पे जाके पूरी क्लास को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि इन सबका PDF चाहिए या कोई भी डाउट हो, हमसे सीधे संपर्क करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, ठीक है। तो वहां से जाके आप अपना टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अपना कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत डिमांड था कि सर कब आप मैथ का लाएंगे वीडियो, कब लाएंगे, तो फाइनली मैथ का ये वीडियो आ गया है। चलिए आज हम अपने पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको एक से एक प्रश्न मैं ढूंढ कर लेके आया हूँ, आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपना पहला प्रश्न पढ़ने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि देखिए ये निर्देशांक का प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ था कि 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी बताइए। यहाँ हम अपना पूरा विकल्प लिखें और आपको दूरी बताना है, ठीक है। तो चलिए अब बताइए कि निर्देशांक का जो दूरी ज्ञात करना होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो उसका सूत्र होता है x2 x1 प्लस कोष्टक में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसी की सूत्र के माध्यम से हम इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी को निकालते हैं। तो पहले आपको सिखाते हैं कि x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, y1 क्या होता है और y2 क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, x1 ना ये पहला वाला होता है x, तो आगे दिया इसलिए x1 मतलब 2, ये x2 होता है मतलब 4, पहलका वाला y होता है तो y1 और ये y2, ठीक है। बस आपका x1 x2 y1 y2 निकल गया तो आप इस सूत्र की सहायता से रख दीजिए। x2 का मतलब का 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 1 में से 2 जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस 2। अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 4 का वर्ग 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो जोड़ देंगे 4 और 4, देखिए माइनस है ना, तो स्क्वायर जब होता है किसी चीज़ का वो माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो 8 का मतलब लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 2 गुणे 2। अब करड़ी क्या कहती है? करड़ी ये कहती है कि अगर हमारे अंदर कोई 2 को सेम अंक है तो उसको बाहर दे देंगे, तो बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 2 करड़ी में 2, अर्थात मात्रक। मतलब अगर ये और ये 2 गो रेखा निर्देशांक हैं तो उनके बीच का जो दूरी होगा 2 करड़ी में 2, मतलब विकल्प संख्या 3 है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि निर्देशांक वाले सवाल 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे फाइंड करते हैं। चलिए अब हम लगाएंगे अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए किस प्रकार से है। तो दूसरा प्रश्न आइए पहले हमको आपको लिखेंगे, लिख के आपको समझाएंगे, तब आपको सरल करने का तरीका बताएंगे। देखिए तो दूसरा प्रश्न है कि दिया है ना कि देखिए 5 कामा माइनस 2, फिर दिया गया है कि 6 कामा 4 और 7 कामा माइनस 2। ये किसी त्रिभुज का निर्देशांक है। बताया गया, इसमें पूछा गया कि बताइए जो निर्देशांक है क्या ये समबाहु त्रिभुज हो रहा है कि नहीं, समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। अगर है तो आप यस कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिल जाएगा ना तो आप क्या करेंगे, सुनिएगा। एक बिंदु निर्देशांक है, बिंदु दूसरा का है, तीसरा बिंदु का निर्देशांक है। तो इस प्रकार से दिया भी गया कि बताइए कि त्रिभुज है कि नहीं। तो इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, ठीक है। तो देखिए बिंदु ए क्या है? 5 कामा माइनस 2, बी क्या है? 6 कामा 4 और सी क्या है? 7 कामा माइनस 2। अब हमको यही बता देना है कि जो त्रिभुज बना है ना इस समबाहु है कि नहीं है। हमारा प्रश्न भी तो यही कर रहा है, सॉरी समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए तो समद्विबाहु किसे कहते हैं। आप लोगों के लिए एक से एक अच्छे से अच्छे प्रश्न छांट करके लेके आए। देखिए
समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी वह त्रिभुज जिसके दो गो भुजा क्या हो, बराबर हो। क्या हो, दो गो भुजा आपस में समान लंबाई का होगा ना तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। सुनिए तो कैसे निकालना पड़ेगा, तो एक काम करें कि ए से बी तक के बीच की दूरी को निकालें तथा ए से सी के बीच की दूरी को निकालें। तो अगर यह दूरी आपस में बराबर होगी या इसका इससे बराबर होगा, मतलब दो गुना समान दूरी का आना चाहिए। तो चलिए लगाते हैं, पहले हम निकालते हैं ना ए से बी के बीच की दूरी। सुनिए ए बी के बीच की दूरी, अगर इसको आप लगाएंगे तो देखिए कितना आंसर आता है। देखिए क्या हो जाएगा, सेम सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप पूछेंगे सर इसमें x1 x2 कौन होगा, तो देखिए बिंदु A का निर्देशांक क्या है 5 कामा -2, बिंदु B का निर्देशांक क्या है 6 कामा 4। तो देखिए जो अगवा वाला होता है ना x होता है और पीछे वाला क्या होता है y, क्योंकि ABCD में पहले x y z आता है। तो ये अगवा वाला होता है x, ये होता है y। अब मतलब दो को दिया है x y, तो इसमें x1 बराबर 5 हो जाएगा, x2 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब y की बात करते हैं y1 और y2, तो y हमेशा कौन होता है, पीछे वाला होता है। तो देखिए यहाँ पे पीछे वाला क्या है -2 है, अब b क्या है 4 है, ठीक है ना। समझिएगा x1 मिल गया, x2 मिल गया, y1 मिल गया और y2 मिल गया। अब हम इसी सूत्र के मदद से जो जहाँ जहाँ रखना है रख के सॉल्व कर देंगे। चलिए x2 क्या है मेरे भाई 6 है, x1 क्या है 5 है, इसका होल स्क्वायर कर देना है, प्लस अब y2 क्या है 4 है, माइनस y1 क्या है -2। सुनिए चिन्ह सहित रखेंगे, चिन्ह में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 5 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब सुनिए हाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तब 4 + 2 का होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 4 और 2 6 का वर्ग 36। समझिएगा तो करड़ी में इसका मान कितना आएगा 37। कितना आएगा 37 मात्रक। किसके बीच की दूरी है, तो ए बी के बीच की दूरी कितना है 37 मात्रक। क्या है 37 मात्रक। अब उसी प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं किसकी दूरी, ए और सी के बीच की दूरी। देखते हैं कि कितना आता है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप हमको सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, वॉइस में प्रॉब्लम हो या फिर समझने में दिक्कत हो तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का एक दायित्व बनता है, आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। समझिएगा इसका मात्रक तो करड़ी में 37 मात्रक आ गया। अब इसी नियम से लगाते हैं हम लोग ए और सी के बीच की दूरी। ए और सी के बीच की दूरी तो देखिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। ए और सी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे सुनिएगा। ए और सी के बीच की दूरी को निकालते हैं तो सुनिए ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या निकालते हैं, ए और सी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है बाबू, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बीच में प्लस और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझिए x2 क्या है, तो सर x2 7 है, x1 क्या है 5 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। y2 क्या है -2, y1 क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस लिख देंगे यहाँ पे। चलिए 7 में से 5 जाएगा 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 में 2 प्लस है 2 माइनस 0 हो जाएगा, अर्थात कितना होगा ये 4 हो जाएगा। कितना 4 को लिख देंगे कितना 2 लिख सकते हैं। तो ये वाला कितना आया 2 मात्रक आया। कितना आया
2 मात्रक। अब निकाल देंगे बी और सी के बीच की दूरी। तो सुनिए, बी और सी के बीच की दूरी निकालना होगा तो सेम यही काम करेंगे। यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, बी और सी। आप परेशान मत होइएगा क्योंकि आपको बेसिक से सिखा रहे हैं, आपको 10 में भी आप सीखे होंगे ऐसे प्रश्न। बी देखिए, बी यहाँ है, सी यहाँ है, ठीक है। अब x1 x2 बदल जाएगा। अब इसको x1 मानेंगे तो इसको x2 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे तो इसको y2 मानेंगे। चलिए, x2 क्या है मेरे भाई, 7 है, तो x1 क्या है, 6 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 क्या है, -2, और y1 क्या है, +4 का स्क्वायर। चलिए, 6 में से 1, 7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा +4, ठीक है। 4 में से 2 हो जाएगा तो 2 का वर्ग 4, अर्थात 4 में से 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि AB की जो भुजा की लंबाई, बीच की दूरी करड़ी में 37 आया, इसका 2 मात्रक आया और इसका करड़ी में 5 आया। तीनों का अलग अलग आया ना, तो इस प्रकार से यह त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु नहीं है। आप 2-3 प्रश्नों पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों को। अब देखिए अपने नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। समझिए, जैसे आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है, कितनी है, और एक दूसर का वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देने पे, किसको, इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देने पे एक बड़ा वृत्त प्राप्त हो रहा है। तो इस बड़े वृत्त के जो ये r त्रिज्या है इसी को ज्ञात करना है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए लगाते हैं। मान लीजिए ये वृत्त A है, ये वृत्त B है। आई अब A + B वृत्त निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए, A वृत्त की त्रिज्या दे दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या जब दे देता है तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। इसका भी हो जाएगा πr² और इसका भी हो जाएगा πr²। सुनिए, इसका r का मान अलग है, इसका r का मान अलग है और इसका r का मान अलग है। सुनिए, तब आप पाई को पाई रहने देंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है, नोट में लिख लीजिएगा। r का मतलब ना त्रिज्या, तो 6 का स्क्वायर प्लस पाई, r का मतलब 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस पाई r², यही ज्ञात करना है। तो 6 का वर्ग कितना होगा मेरे भाई, 36 होगा। 8 का कितना होगा, 64 होगा, बराबर πr² हो जाएगा। 36 पाई है और यहाँ 64 पाई है, जोड़ देंगे तो कुल को पाई, 100 गो पाई हो जाएगा। पाई बनाए हैं तो 100 गो पाई किसके बराबर है, πr² के। तो पाई से पाई कट जाएगा। अब सुनिए, 100 है ना, इसको लिख सकते हैं 10 पे 2 घात, इधर भी कितना दिया है, r पे 2 घात। तो r से r का जो घात है 2, तो दोनों घात क्या है, दोनों पक्षों में क्या दिया गया है, बराबर घात है। जब दोनों पक्षों में बराबर घात होता है तो आधार क्या होता है, बराबर होता है। तो r का मान क्या आ गया बताइएगा। r का मान सर जी हमको 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो ये जो बड़का वाला वृत्त हमको मिला है उसका r का मान कितना हो जाएगा, 10। इस प्रकार से विकल्प आपका दिया रहेगा ना, तो उसी में आप जो 10 होगा उस पर क्लिक करके आ जाएंगे। चलिए अब अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमने लिया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित स्थिति की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर हम चाहते हैं तो प्रश्नों की संख्या बढ़ाने के लिए इन सबको हम अलग अलग आपको दे सकते थे, लेकिन हमारा मेन मकसद है आपको सवाल सिखा देना, आपको सवाल रटाना नहीं, वो तरीका आपको सिखा देना। तो देखिए, पासे से संबंधित, आप पासा जानते हैं क्या होता है। पासा देखिए एक लकड़ी का बना होता है, इसमें जो 6 सतहें होती हैं, 3D होता है, ठीक है। जैसे हम लोग लीडो गोटी खेलते हैं ना, तो जो लीडो होता है ना, तो वो छोटा होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा जो महाभारत में शकुनी रगड़ता था वो पासा था। उसमें 6 अंक दिए होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या कहा है, यदि हम एक पासे को एक बार फेंकें, देखिए कोई पासा एक बार फेंका जाता है तो क्या क्या आ सकता है। तो जो आ सकता है उसको कुल परिणाम कहते हैं। क्या कहते हैं, कुल परिणाम कहते हैं।
1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6। इस प्रकार से इसमें से कोई भी अंक आ सकता है, यानी कि कितनी स्थिति बन सकती है, तो 6 स्थिति क्या हो सकती है, बन सकती है। आगे अब सवाल पे समझते हैं। सवाल दिया कि खाली एक भाज्य संख्या हो, भाज्य ना अभाज्य होगा, क्या है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए पहला सवाल को हल करते हैं। और पहले तो बताइए कि अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या क्या होता है। तो देखिए अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खाली स्वयं से कटता हो और अपने आप से कटता हो, ठीक है। तो देखिए 1 से 6 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होगी, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 आ सकता है। इस प्रकार से कितनी स्थिति बन सकती है इसकी, तो कहेंगे सर 3 स्थिति बन सकती है, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, इसी पे लगा दे रहे हैं। तो अगर पहला का सवाल पूछेगा कि अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तब PE बराबर माने परिणाम का होना बराबर लिखते हैं कि अनुकूल परिणाम, क्या लिखते हैं, इसका सूत्र होता है कि अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो अनुकूल माने कि उस स्थिति में कैसा कैसा आ रहा है। तो अभाज्य संख्या कैसी, कौन कौन आ रहा है, या तो 2, या तो 3, या तो 5 आ सकता है। एक बार उड़ाएंगे उसको तो क्या यही ना आ सकता है। तो क गो स्थिति बन जा रहा है, 3 गो। तो ऊपर लिख देंगे 3, माने हमारे अनुसार 3 गो बन सकता है। क गो कुल परिणाम है, तो 6 गो, 6 बार मतलब किया तो फेंकेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ में से कुछ भी आ सकता है। काट देंगे तो 1/2। तो अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। आइए अब अपने अगले प्रश्न जो कि दिया गया है कि 2 और 6 के बीच स्थित संख्या का वो निकालना है, प्रायिकता। तो बताइए कि 2 और 6 के बीच में कौन कौन अंक स्थित होते हैं। तो बता देंगे कि सर 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, यही ना होते हैं। तो इनकी प्रायिकता निकालना है। तो PE बराबर क्या लिखेंगे, PE मतलब परिणाम का होना। तो समझिए परिणाम का होना का मतलब अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल क गो होता है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 3 गो परिणाम बन रहा है। और कुल क गो होता है 6 गो। तो काट देंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 1/2। अब C वाला देख लेते हैं। इसी में C दिया है ना कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सुनिए 1 से 6 तक हमको जाना है। तो अब बताइए कि विषम संख्या क्या क्या होता है। विषम संख्या, तो विषम संख्या सबसे छोटी 1 होती है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, यही ना विषम संख्या प्राप्त होती है। तो विषम संख्या की कुल स्थिति क गो है। तो बताएंगे सर जी कि कुल 3 गो स्थिति बन सकती है। तो अब इसकी प्रायिकता निकाल दीजिए। PE बराबर आपको कल का समझाए हैं। तो PE बराबर होता है अनुकूल परिणाम बता में कुल परिणाम। तो अनुकूल क गो हो जाएगा, 1, 2, 3 गो, और कुल क गो है। अगर एक बार पास एक को फेंकेंगे आप तो 6 गो स्थिति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से काट देंगे तो 3 कम 3, 3 दूना के 6। तो अर्थात इन तीनों का आंसर क्या जा रहा है, 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा कि अगर हम आपको कल बताए थे काम का होना और न होना की जो प्रायिकता पूछता है वो 1 होता है। ये आपको बहुविकल्पी प्रश्न में दे के पूछ सकता है। और वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैथ के थोड़ा सा आपको वीडियो अच्छी से और मिलेंगी और ज़्यादा प्रश्नों की संख्या मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप अभी तक रुके तो इसका मतलब ये है कि नहीं आप PMSSC जो योजना को लेके बहुत ही अपने अंदर धैर्य रखे हुए हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि एक हमारा प्लेलिस्ट है जिसमें जाएंगे तो आपको मैथ, साइंस, GK, हिस्ट्री की पूरी लाइन से मिल जाएगी। आप वहां जाके अपनी पूरी क्लास को कवर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद में आ गया होगा। कमेंट में बताइए कि ये प्रश्न कैसे लगे, आपको समझ में आया कि नहीं आया। रिव्यू जरूर दिया कीजिएगा। तो उससे मिलता है हम लोगों की नहीं, हाँ व्यक्ति जो सामने से आपको पढ़ा रहा है उस अपने अंदर क्या सुधार और ला सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।